अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये प्राइवेट बैंक जो है वो एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक। ठीक है, पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं, जहाँ तक हमारी टीम की नॉलेज, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, उस वक्त जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से नेटवर्क फैल रहा है वो जनाब यू माइक्रो फाइनेंस बैंक का फैल रहा है। मतलब आपको हर इलाके में जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की नई ब्रांचेस दिख रही होंगी। ठीक है, पहले तो कहीं कहीं पे थी, अब आप जिस इलाके में होंगे वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांच जो है वहाँ खुल चुकी है। तो इतनी तेज़ी से जनाब ये माइक्रो फाइनेंस बैंक तरक्की कर रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जनाब ये माइक्रो फाइनेंस बैंक है तो आई थिंक इनको जो है जितनी तेज़ी से ब्रांचेस इनका नेटवर्क फैल रहा है, इनको जो है जो नॉर्मल प्राइवेट बैंक होता है उसकी एनओसी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, बहरहाल अभी तक ये माइक्रो फाइनेंस बैंक है, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक, इसकी प्रोडक्ट है समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट। इसका मुनाफे रेट जो है वो हाल ही रिसेंटली तब्दील हुआ है। ठीक है, तो जनाब आज हम इस पे बात करेंगे, इसके प्रॉफिट रेट पे। ठीक है, चूँकि इस स्कीम का जो प्रॉफिट है वो आपको मंथली मिलता है, तो हम आज बात ये करेंगे कि इस पे हम कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमारा जो प्रॉफिट वो क्या बनेगा। ठीक है, इस वक्त भी यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया या खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, वो इस वक्त भी जो है वो सब बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, बल्कि प्राइवेट बैंकों से भी अभी भी ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट का नाम नोट कर लें आप, समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा देखिए, वंस अगेन मैं कहूँगा कि आज की जो वीडियो है, वीडियो अपने कंप्लीट देखना है, क्योंकि हम इस पे बात करेंगे जो एक एवरेज आपको प्रॉफिट मिलता है, मतलब हर महीने जो प्रॉफिट मिलेगा उसकी भी बात करेंगे, और इसके अलावा जिस पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बनता है, ये कंपाउंड प्रॉफिट बनता है, उसकी भी बात करेंगे, उस पर भी देखेंगे टैक्स काटने के बाद कितना पैसा बचता है, और एवरेज मतलब जो है एक नॉर्मली हर महीने प्रॉफिट क्या आएगा, उस पर टैक्स क्या कटेगा, चाहे फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, और सेकेंडली फिर हम देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट क्या निकलता है या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या निकलता है, और उसके बाद फाइलर का टैक्स कितना कटता है, नॉन फाइलर का टैक्स कितना कटता है, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या मिलता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर पूरी देखिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जनाब प्रोडक्ट का नाम है समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जनाब यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने हमारे लिए क्या गाइडलाइन दी है। समर इज़ अ मंथली पेमेंट टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट। समर जो है मतलब समर टर्म डिपॉजिट है, इसका मंथली प्रॉफिट है, मंथली प्रॉफिट मिलता है आपको, और ये टर्म डिपॉजिट है। ठीक है, डिपॉजिट प्रोडक्ट। ठीक है, दिस प्रोडक्ट कैन बी अवेल्ड बाय अ कस्टमर ऑफ एज 18 साल, मतलब कोई भी शख्स जिसकी एज 18 साल है या अदर वर्ड जिसका NIC बना हुआ है वो ये प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, एन। ठीक है, अलाउ देम टू पुट देयर सेविंग इन अ सिक्योर टर्म डिपॉजिट। ठीक है, मतलब कि वो शख्स जिसके पास अपनी NIC हुई 18 साल का हो, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अपनी डिपॉजिट को सिक्योर कर सकता है। ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट ऑन मंथली बेसिस, और हर महीने मुनाफा हासिल करता है। दिस इज इन्वेस्टमेंट कैन बी डन बाय द दिस द इन्वेस्टमेंट कैन बी डन फॉर द टेनर ऑफ 12 मंथ, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ। ठीक है, मतलब ये जो स्कीम है या फिर जो प्रोडक्ट है वो 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए ले सकते हैं। ठीक है, एट एन अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट विथ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 10,000। मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसमें आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल के, जिसका प्रॉफिट रेट बहुत शानदार होगा, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,000 की। ठीक है, आगे चलते जनाब। प्रॉफिट रेट जो है जनाब वो 21%। अच्छा, यहाँ पे अप टू जो है, अप टू से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, 21% नॉर्मली मिल जा रहा है 1 साल के लिए आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो आपको 15% की ऑफर होगी, फिर आप थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन बताया जाएगा तो फिर 20 होगा, फिर 20.5 होगा, 21%, नॉर्मली 21% ये मिल जा रहा है 1 साल के लिए। ठीक है, आगे चलते जनाब। प्रॉफिट रेट है 21%, लेकिन इस पर कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा और तकरीबन 23% तक वो जाएगा। ठीक है, आगे चलते जनाब। मंथली प्रॉफिट पेमेंट, हर महीने इसका प्रॉफिट मिलता है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 10,000, वो भी ऊपर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन 12 मंथ, 24 मंथ, 20, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए ले सकता है, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं ऊपर। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, नो मैक्सिमम लिमिट ऑन इन्वेस्ट, मतलब एक
करोड़ हो या 50 करोड़ हो या 500 करोड़ हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट विड्रॉल ऑप्शन थ्रू एटीएम, डेबिट कार्ड एंड चेकबुक, मतलब चेकबुक से भी प्रॉफिट निकलवा सकते हैं, एटीएम से भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यू माइक्रो फाइनेंस, इसके अबाउट यू बैंक, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक तो पता ही आप लोगों को, फ़ोन का इदारा है, मतलब इन अदर वर्ड्स यू फ़ोन क्या है, वो पीटीसीएल की सब कंपनी, ठीक है। तो मतलब ये कि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या यू फ़ोन हो, ये दोनों जो है पीटीसीएल की सब कंपनी है, ठीक है। तो और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन मतलब पीटीसीएल की कंपनी है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है। अच्छा जनाब, अब बात ये है कि जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका भी सुन लें। ज़ाहिर सी बात है, जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट में। तो जनाब ब्रांच का विजिट करें यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की। वैसे तो आजकल डिजिटल भी अकाउंट खुल जा रहे हैं, लेकिन 99% जो है वो ब्रांच के थ्रू ही अकाउंट खुला। तो जनाब किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाएं उनको, ठीक है। सिंपल सा फॉर्म होता है, फॉर्म तो ब्रांच वाले खुद ही भर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगा वो होगा इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे सकते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है। या किसी का जो है गोल्डन शेक लिया, हैंड शेक लिया हुआ है, या फिर सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसकी कॉपी दे सकता है, या फिर किसी के जो है पेंशन आता है तो पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, ठीक है। या फिर किसी के घर और मकान के रेंट आ रहा तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट भी दे सकता है। ये सारी चीज़ें इनकम प्रूफ में आती है। तो मतलब ये कि इनकम प्रूफ दे देंगे, आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, फॉर्म पे साइन कर देंगे और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं टैक्स की, क्योंकि ये सेविंग अकाउंट है तो इसमें ज़कात भी कटेगा। तो CZ50 का फॉर्म आप जमा करवाएंगे तो फिर ज़कात नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बात करेंगे हम विथहोल्डिंग टैक्स की। तो जनाब विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो फाइलर पे विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो फाइलर पे तो है नहीं, फाइलर पे बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है। नन फाइलर पे उसके लिए भी कंडीशन है कि अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 या 50,000 से ज़्यादा, ठीक है। अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 या 50,000, सॉरी, अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा क्यों ना हो, तो उस पर विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज हो जाएगा 0.6%, मतलब 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। तो और अगर आप नन फाइलर हैं, ठीक है, तो ये और विथहोल्डिंग टैक्स से बचना चाह रहे हैं तो जनाब या तो आप कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, मतलब विद चेकबुक, एटीएम का सॉरी चेकबुक के ज़रिए या चेक के ज़रिए, फिर डिमांड ऑफ पे ऑर्डर बैंक का चेक के ज़रिए ट्रांजैक्शन करें तो विथहोल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। या फिर कैश कम से कम 50,000 से कम कैश पैसे निकलवाए तो फिर आप जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ज़कात से आप बच सकते हैं, विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। अब बचता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स फाइलर पर 15% है, नन फाइलर पर 30% है, तो आपने देना ही देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट रेट की बात कर ले, प्रॉफिट रेट 21% है, लेकिन कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात तकरीबन ये 23% हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 21% के हिसाब से मंथली आपको प्रॉफिट क्या मिलता है, ठीक है। और फिर कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे कि उस पर प्रॉफिट क्या मिलता है और उसके बाद जो है उस पर टैक्स कितना कटता है। तो सारी कैलकुलेशन अभी हम देखते हैं। अच्छा जनाब, स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को, अगर आप 1 लाख रुपए रखवाते हैं अकाउंट में, ठीक है, तो 1 लाख की हमारी ये भी 1 लाख पे हमारी कैलकुलेशन है। तो हर महीने जो आपको प्रॉफिट, हर सालाना प्रॉफिट जो मिलेगा वो 21,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। ग्रॉस मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,750 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 263 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,487 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनाब नन फाइलर की। तो साल का प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि रेट 21% है, साल का प्रॉफिट बन रहा है 21,000 रुपये, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,750 रुपये। अगर आप नन फाइलर 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 525 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,225 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो जनाब फाइलर का प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार है, 1,487 रुपये का, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जनाब हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट की, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप ब्रांच का विजिट करते हैं और आप 10 लाख रुपए जमा करवाते हैं 1 साल के लिए, और ब्रांच मैनेजर कहता है कि मैं आपको जो रेट दे रहा हूँ वो 21% दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर ब्रांच मैनेजर आपको बताता है कि अगर आप 1 साल तक जो है वो ना अकाउंट से अब जो पैसे हैं 10 लाख रुपये वो निकलवाएं, ना ही उस पर जो प्रॉफिट मिल रहा है वो निकलवाएं, तो आपको जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 2% बढ़ के मिलेगा, ठीक है। मतलब 21% की बजाय 23% मिलेगा। वो कैसे होगा जनाब? वो इस तरह होगा जनाब कि
फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपये रखा है, ठीक है, 10 लाख पे क्या होगा, 1 महीने के बाद जो है 15,000 का प्रॉफिट आएगा, आपने वो भी अकाउंट में रहने दिया, ठीक है, या फिर दोबारा जो है वो आपने 10,000 रुपये तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 15,000 रुपये का जो आपने TDR बनवा लिया, ठीक है, समर टर्म डिपॉजिट। उसके अगले महीने क्या होगा जनाब, अकाउंट में प्रॉफिट क्या आएगा आपका, जो 10 लाख रुपये था उस पर प्रॉफिट आएगा 15,000 रुपये, और जो पिछले महीने का प्रॉफिट था 15,000 उस पर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। उसके अगले महीने क्या होगा, फिर 15,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो 2 महीने में 30,000 रुपये भी जो है आपके अकाउंट में आ गया, 30,000 पे भी प्रॉफिट आ रहा है और 10 लाख पे भी प्रॉफिट आ रहा है। इस तरह देखेंगे आप हर महीने री इन्वेस्ट करते जाएंगे, मतलब TDR बुक करवाते जाएंगे 15,000 का। तो 5-6 महीने बाद क्या होगा जनाब, आपके जो 10 लाख रुपये थे वो 10 लाख रुपये नहीं रहे, बल्कि 5-6 महीने में 15,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, उस पर प्रॉफिट आ रहा है। तो जो आपके 10 लाख रुपये थे वो 11 लाख रुपये क्रॉस कर चुके, ठीक है। और इसी तरह जो है 1 साल बाद देखेंगे हर महीने जो प्रॉफिट आपका 15,000 रुपये वो भी री इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, 10 लाख रुपये रखे हुए हैं। तो तकरीबन 1 साल के बाद क्या होगा जनाब, 1 साल के बाद होगा जो 10 लाख की अमाउंट थी वो 12 लाख रुपये क्रॉस कर चुकी होंगी, ठीक है। और जो आपका प्रॉफिट 21% मतलब 21% के हिसाब से बन रहा था, तो तकरीबन वो 23% पे जा चुका होगा, ठीक है। तो एक नज़र हम इस पर भी देखते हैं कि 23% के हिसाब से हमें प्रॉफिट क्या मिलेगा, ठीक है। तकरीबन 23% का ही बन रहा था, 22.5-23% के हिसाब से प्रॉफिट बन रहा था, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 23 या 23 से थोड़ा ज़्यादा या 23 थोड़ा से थोड़ा कम ही बन रहा होता, ठीक है। तो जनाब अच्छा, ये कुछ लोग ये कहते हैं मुझसे कि जनाब अगर हम प्रॉफिट इस्तेमाल ना करेंगे, प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर दें तो हम खाएंगे क्या, हम तो टोटली डिपेंड करते हैं प्रॉफिट पे। तो देखिए हमारा जो काम है वो आप लोगों को आइडिया देना है, ठीक है। और 100% ऐसा नहीं है लोग प्रॉफिट पे ही गुजारा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट करते हैं, और जो जॉब वगैरह करते हैं उससे जो पैसे बचते हैं वो भी री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा काम तो आइडिया देना है आपको, अगर आप अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देंगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बनेगा जनाब 23%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 23,000 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,917 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 288 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,629 रुपये का मंथली प्रॉफिट बनना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, तो साल का प्रॉफिट बनेगा 23,000 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,917 रुपये, ठीक है। अगर आप नॉन फाइलर है तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 575 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर जो मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,342 रुपये का बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप फाइलर की बात करें तो जनाब 1,629 रुपये का तमाम टैक्स काटने के बाद फाइलर बनना, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मतलब मंथली बनना 1,917 रुपये, ठीक है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट की बात, ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,917 रुपये, और तमाम टैक्स काटने के बाद जो मंथली प्रॉफिट बनना 1,629 रुपये, ठीक है। और नॉन फाइलर का बनना 1,342 रुपये। तो 1,917 और 1,629 रुपये बहुत ही शानदार प्रॉफिट है ये। अच्छा जनाब, जब से यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने थोड़ा सा प्रॉफिट अपना कम किया था तो हमने अपने कोई वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट नहीं किया था, ठीक, काफ़ी टाइम हो गया था, लोग पूछ रहे थे अभी करंटली क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो 21% प्रॉफिट दे रहे हैं 1 साल पे, ठीक है, और 21% से ज़्यादा भी मिल सकता है आपको, ठीक है। और 3 साल के लिए उसके लिए भी जो 13-14% मिल रहा है, तो वो भी बढ़ के मिल सकता है, लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी वहाँ पर ब्रांच में, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आएगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।